राजधानी भोपाल पुलिस ने नकली नोट छापने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए यूपी के रहने वाले युवक विवेक यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले कई महीनों से घर पर ही नोट छापकर बाजार में चला रहा था। पिपलानी पुलिस ने बताया है कि आरोपी के पास से 500 के 2 लाख से अधिक के नकली नोट बरामद किए गए। वहीं 30 लाख से अधिक के नकली नोट छापने का कच्चा माल मिला है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी ने घर पर ही पूरी प्रिंटिंग मशीनरी इंस्टॉल कर रखी थी। 10वीं पास आरोपी ने नोट छापने के लिए कई इंग्लिश राइटर्स की किताबें पढ़कर तकनीकी सीखी। यूपी का रहने वाला आरोपी विवेक यादव लंबे समय से प्रिंटिंग का काम कर रहा था। पुलिस के मुखबिर और दुकानदारों की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी ने ऑनलाइन नोट बनाने का काम खरीदा था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने नकली नोट किन किन जगहों पर खपाए हैं और उसके नेटवर्क से और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। पुलिस ने आरोपी की जेब से 23 नोट बरामद किए थे और फिर पुलिस हरकत में आ गई थी और आरोपी विवेक यादव पुलिस की गिरफ्त से बच ना सका और सलाखों के पीछे पहुंच गया। इस तरीके से एक व्यक्ति है, एक कहीं दुकान पे गया होगा ये, तो इसको थोड़ा सा संदिग्ध लगा, तो उसने जब पुलिस को इस तरह की सूचना दी थाना पिपलानी को, फिर डीसीपी सर से चर्चा उपरांत और इसमें एक टीम तैयार करके इसमें भेजी गई। ऑनलाइन ये पूरे पेपर ये बेसिकली प्रिंटिंग का ही काम करता है। इसके पिताजी चूंकि देवरिया यूपी के रहने वाले हैं, वहीं यूपी में रहते हैं और कुछ मजदूरी का काम भी करते हैं, तो ऐसा कोई खास इसका बैकग्राउंड नहीं है। लड़का जो है प्रिंटिंग के काम से काफी समय से जुड़ा हुआ है। तो इसके परिजनों को मालूम था, कुछ जानकारी है क्या इसकी? परिजनों को अभी पूछताछ इससे जारी है। परिजनों को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, चूंकि परिजन इसके गांव वहाँ पे देवरिया यूपी में रहते हैं। ये आइडिया किसी और को भी तो नहीं दिया है कोई और भी? इससे और गहन पूछताछ इसमें कर रहे हैं कि इसका और कोई साथी तो नहीं है जिसने इसको इस तरह का आइडिया दिया है। सर, ये ग्रामीण क्षेत्रों में नोट चलाता था या शहरी क्षेत्रों में चलाता था? कुछ इससे कहीं पे भी चलाया है उसने, ऐसा पर्टिकुलर नहीं बताया कि मैंने पर्टिकुलर जगह पे ही चलाए हैं। आपने इनसे पूछताछ आपने की, आपने बताया कि होना ये पेपर मंगाता, शाही मंगाता था। कौन सी वेबसाइट के जरिए इसने मंगाई, क्या उसको लेकर चर्चा हुई? अभी इससे पूछताछ जारी है और कहाँ से इसने किन से वेबसाइट के जरिए और कौन सी ऑनलाइन जो वो किया है, उसमें पूछताछ कर रहा है। एक नोट बनाने में कितना खर्च मिनिमम आता है? एक नोट बनाने में इसको लगभग, जो इसने बताया है कि एक नोट बनाने में 500 का नोट बनाने में कम से कम 100 रुपए का इसको खर्च, जब इसने किया था तब स्टार्टिंग में 100 रुपए का खर्च आया था। 400 रुपए। हाँ सर, एक बड़ा सवाल ये निकल कर आता है, आप 5 लाख रुपए ये खपा चुका है। 5 लाख रुपए सिर्फ किराने में खपाए? नहीं, किराना नहीं, मैं बता ना, कटलरी और अन्य जो इसमें है अलग अलग समय से छाप रहा था? लगभग 1 साल 6 महीने 1 साल से छाप रहा है। सेटअप उसका एक ही जगह पे रहा? हाँ, अलग अलग जगह? नहीं, अलग अलग नहीं, एक ही जगह पे इसका सेटअप। एक्चुअल में क्या प्रिंटिंग का काम करता है बेसिकली, ये प्रिंटिंग का काम करता है और इसी की आड़ में इसने ये काम किया। आसपास के लोगों को क्या पता था कि ये क्या कर रहा है? या आसपास के लोगों को तो यही मालूम है कि ये प्रिंटिंग का काम करता है। वहाँ पे मतलब उनको ये पता है प्रिंटिंग हाँ, का काम कर रहा है, पत्रिका वगैरह बनाना, इस तरह की जो प्रिंटिंग का काम है करता था। सर, ये जो मार्केट उसने खवाई है, अब इनकी वसूली भी तो आपके लिए चैलेंज है। वो पूछताछ करेंगे कि इसमें कहाँ इसने, चूंकि इसने सिंगल नोट चलाए हैं, तो इस तरीके से थोड़ा सा पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल है। नोट्स के ऊपर सीरियल नंबर्स किस तरीके से डालता है? इसने रैंडमली सीरियल नंबर लिए हैं, ऐसे पर्टिकुलर कोई सीरीज इसने वो नहीं की है। कोई नोट की सीरीज लेके फिर उसको एम्बोस किया है इसने। सर, एक सवाल और है कि इसने करीबन 6 लाख रुपए की खपत कर दी, लेकिन उन 6 लाख रुपए का इसने अभी तक क्या किया? कहीं कोई सामान लिया हो? क्योंकि इसका ये कहना है कि अभी तक जो इसने सामान खरीदा है, कंप्यूटर है, जो सिस्टम है, अन्य जो उपयोग होते हैं, वही सामग्री इसने अभी तक इसने खरीदी है। आइडिया क्या है इसको? जिस तरीके से नोट बहुत शार्पली तरीके छापे हैं, मतलब इंडिया काम ही करते हैं, लेकिन फिर भी नोट को किस तरीके से कहाँ छापते हैं, केवल किताबों से ज्ञान नहीं आ सकता। कहीं से कोई संपर्क किसी और से हुआ हो नोट छापने को लेकर? अभी बहुत बारीकी तरीके से नोट छापे गए हैं। अभी इससे पूछताछ जारी है और चूंकि अभी तक तो ऐसा कोई व्यक्ति सामने नहीं आया है, इसी के द्वारा ही इसमें पूरी कलाकारी की गई है। सर, पकड़ा कैसे? पकड़ा बताया ना अभी मैंने। आपने ये बताया उनको एक पे संदेह हुआ। यस। तो बगैर नोट देके संदेह कैसे हुआ है? मतलब अब जैसे कहीं गया हुआ, उसने किसी से कुछ लिया 500 रुपए दे के, फिर उसके बाद जो दूसरी दुकान पे बगल वाले के पास गया, उसको भी 500 का नोट दिया, तो उसको तो पकड़ा होगा ना जिनको दे रहा था। तो वो तो कुछ गवाह, जैसे संदेह हुआ कहीं नोट चलाने होगा, संदेह हुआ होगा तो उसको उसी टाइम ट्रेस किया होगा ना, जहाँ चलाते वक्त कहीं तो पकड़ा होगा। वही तो बता रहा हूँ मैं, वही चीज बता रहा हूँ। आप कह रहे हो मुखबिर को संदेह हुआ? मुखबिर को संदेह नहीं हुआ, जो हमारा मुखबिर है उसने बताया कि फलानी जगह एक व्यक्ति है और इस तरीके से उसने दुकान एक जगह नोट दिया, फिर 450 रुपये लिए, फिर अगली जगह
फिर 450 रुपये लिए, तो उससे डाउट हुआ कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ व्यक्ति कि है। जब ऑलरेडी इसके पास खुले पैसे थे तो ये दूसरी जगह क्यों फिर 500 का नोट? हाँ, 1 साल बाद मतलब बिल्कुल पता चला इसलिए अपने क्षेत्र में जब आएगा तभी बताया गया।